नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 54 यानी कि वर्कशीट नंबर 54 जिसकी तिथि है 11 नवंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया गया है उसे करेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे इस वर्कशीट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है वाक्य भेद। आप चाहे 10वीं का एग्ज़ाम देंगे या फिर आपके पास अगर हिंदी रहती है 12वीं कक्षा में या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके वाक्य भेद से प्रश्न जरूर आता है। चलिए तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की वर्कशीट को सोल्व करते हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, जी नहीं है जो है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता हो। मतलब जो वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और उसका पूरा अर्थ निकले, वो होता है आपका वाक्य। जैसे कि एक वाक्य है, मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना। तो जो एक सार्थक समूह होता है और उसका कोई अर्थ निकलता है वो वाक्य होता है, ये याद रखें। यह सब समूह सार्थक भी हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है ना। जैसे कर्ता क्रिया जहाँ जहाँ भी आना चाहिए उसी हिसाब से लगे हुए हैं और पूरा अर्थ भी प्रकट कर रहा है, अतः यह वाक्य है। तो वाक्य की परिभाषा तो यही होती है, शब्दों का सार्थक समूह और ठीक तरीके से व्यवस्थित हो और उसका अर्थ निकले। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होती है। अगर उसके रचना के आधार पर हम देखें कि किस तरीके से वाक्यों की रचना है तो उसके आधार पर हमारे वाक्य 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सरल वाक्य, एक होते हैं संयुक्त वाक्य और तीसरी तरीके के होते हैं मिश्रित वाक्य। अब इनमें अंतर क्या क्या है, किस तरीके से हम इन्हें पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। वर्कशीट को पूरी देखना। देखिए, सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब साधारण वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक क्रिया होती है, एक काम होता है। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है ना, आज सुहानी धूप खिली हुई है। तो अब ये वाक्य है, इसमें जो क्रिया है केवल एक है, खिली हुई है। मतलब आपके 3 शब्द तो जरूर हैं, है ना, संख्या 3 हो सकती है शब्दों की, लेकिन क्रिया एक ही है, खिलना, है ना। खिली हुई है किसको बोलेंगे? खिलने को बोला गया है। तो आज सुहानी धूप खिली हुई है, ये हो गया आपका सरल वाक्य। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो एक ही क्रिया आई है इसमें। देखो, जब आप संयुक्त वाक्य करोगे तब पता चलेगा 2 क्रिया कैसे आती हैं। पहले आप इसको देखिए, नहाना बस एक ही क्रिया, 3 शब्द जरूर है, नहा रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए यूज हुई है? केवल नहाने के लिए यूज हुई है, नहा रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है? साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, साधारण वाक्य कह लीजिए, सरल वाक्य कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। बच्चा हंसा या बच्चा हंसता है ना, या बच्चा हंसेगा, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा आपका? साधारण, क्योंकि एक ही क्रिया इसमें आई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्रियापदों की संख्या 1 या 2 या अनेक हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे खिली हुई है इसमें 3 है, हंसा में केवल 1 है। अगर हंसते हैं होता तो 2 होती, लेकिन जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ 1 है, किंतु इन सभी की मुख्य क्रिया एक ही है। क्या है? जैसे खिली हुई का खिलना है और नहा रहे का नहाना है और हंसना हंसा का मुख्य क्रिया है। समझे आप? तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें केवल एक क्रिया होती है। अब संयुक्त वाक्य पढ़ो तो आपको पता चलेगा सरल और संयुक्त में क्या अंतर होता है। देखो, जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक से जुड़े हों। योजक अव्यय कैसे होते हैं? जैसे और है, तथा है, एवं है, इसलिए है, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना। अगर इस तरीके के सेंटेंस जुड़े होते हैं तो वो होते हैं संयुक्त वाक्य।
है ना। संयुक्त वाक्य आप इंग्लिश में इन्हें पता है क्या कहते हो, अगर जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इन्हें बोलते हो कंपाउंड सेंटेंसेस, मतलब जिसमें दोनों ही दो वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य की बराबर क्या होती है, बराबर प्रधानता होती है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके संयुक्त वाक्य, जो दो क्रियाओं से मिलकर बनते हैं, दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली। अब देखो एक क्रिया तो इसमें यहाँ पे आई है और एक इसमें आई है और किंतु से जुड़ा हुआ है वाक्य, तो ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। वैसे तो दोनों वाक्य दोनों इंडिपेंडेंट है ना, दोनों किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किंतु से, किंतु शब्द से जुड़ा हुआ है और इसमें दो क्रियाएं हैं, तो ये है संयुक्त, है ना। संयुक्त का मतलब है जब हम दो को जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। चलिए दूसरा सेंटेंस देखो, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, है ना। तो हमने जोड़ दिया भाई, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्यों को हमने इकट्ठा जोड़ रखा है, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक पढ़ना है और एक देखना है, टीवी देखना है ना। तो ये क्या हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। बारिश हो गई वरना मैं जीत जाता, अगर मतलब बारिश हो गई वरना मैं जीत जाता, तो इसका मतलब क्या है, ये भी जुड़ा हुआ है वरना से, संयुक्त हो रखा है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है ना। तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे, इस तरीके के वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। कि मैं जीत जाता, है ना, मैं जीत जाता लेकिन उसने मेरे पैर में टांग अड़ा दी, तो ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य भी दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बना होता है, लेकिन जो मिश्र वाक्य हैं वो अलग होते हैं संयुक्त से। कैसे होते हैं चलिए बताती हूँ। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई होती है जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण होते हैं, क्योंकि ये जो आपका संयुक्त वाक्य होता है इसमें तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब ये वाला वाक्य भी प्रधान है, हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और टिकट नहीं मिली, ये भी, दोनों की समान वैल्यू है, दोनों की समान प्रधानता है, लेकिन इसमें समान नहीं है। एक तो प्रधान होता और एक दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है अगर इंग्लिश में कहें, और एक होती है आपकी क्या होती है, एक होती है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। आप इसको इंग्लिश में अगर आप मिश्र वाक्य को क्या बोलते हैं पता है, कॉम्प्लेक्स वाक्य होते हैं। देखो आपको दोनों पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में हिंदी भी, लेकिन अभी आप हिंदी को ज़्यादा ध्यान से समझना। देखो क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना, तो मैं आपको किसी भी तरीके से समझाऊं, बस आपको समझ आ जाना चाहिए, तो वो मेरी कोशिश होती है कि आपको जैसे चाहे वैसे सीख लो, लेकिन सीख लो, ठीक है। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, जब एक में प्रधान होता है और एक क्या होता है, एक गौण होता है। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था, है ना। जो परिश्रम करते हैं वो अवश्य फल लेते हैं, वो अवश्य सफल होते हैं। तो क्या एक डिपेंड है, एक सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस डिपेंड है। कैसे, तो जैसे अगर जो परिश्रम करते हैं, अगर परिश्रम करेंगे तभी तो अवश्य सफल होंगे, तो ये वाक्य इस पे डिपेंड है ना। यह वह व्यक्ति है जिसने कल बच्चा चुराया था, तो जिसने कल बच्चा चुराया था वो व्यक्ति है ना, डिपेंड है। जैसे ये वही व्यक्ति है तथा वे अवश्य सफल होते हैं, ये प्रधान वाक्य है ना। ये तो आप ये देखिए, जिसमें जो बच्चों आपको कैसे देखोगे कौन सा प्रधान है और कौन सा उसके ऊपर आश्रित है। देखो जिसमें जिसने जो है ना, इस तरीके के शब्द जुड़े होते हैं वो होता है आपका गौण वाक्य, और जो स्वतंत्र होता है जिसके आगे कुछ नहीं जुड़ा होता, जैसे वे अवश्य सफल होते हैं, यह वही व्यक्ति है, ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य हैं, और ये जो बचे हुए हैं ये शेष गौण वाक्य हैं। जरूरी नहीं कि क्या एक ही गौण वाक्य होगा, एक से ज़्यादा गौण वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधान वाक्य आपका एक ही होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मिश्र वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो सकता है, एक वाक्य गौण हो सकता है, एक प्रधान हो सकता है। संयुक्त वाक्य रिवीजन करा रही हूँ आपको। संयुक्त वाक्य जब दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं, और सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, ठीक है। वो कई शब्द हो सकते हैं उस क्रिया के, 1 2 3, लेकिन वो होगी एक ही। देखो बच्चों अब हम कर लेते हैं इसके आधार पर, अब आपने समझ लिया, अब इसको आधार पर हमें ये वाक्य दिए गए हैं करने को, और अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली। चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहला वाक्य दिया गया है हमारी वर्कशीट में, थोड़ा सा आप जूम कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। सबसे पहले वाक्य दिया गया है, वह खेलते खेलते सो गया।
तो वह क्या करते करते सो गया, खेलते खेलते, एक ही तो वर्ब आई है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया आपका सरल वाक्य। दूसरा है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। तो देखिए अब बताइए, ये डिपेंडेंट क्लोज है और मतलब यानी कि आश्रित है, आश्रित वाक्य है, और गौण वाक्य, ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है और ये आपका गौण वाक्य है, तो ये क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया, है ना। बच्चों आप जल्दबाजी में ना करा करो काम, पूरी वर्कशीट देखा करो, आपके बोर्ड्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जब आप बोर्ड्स में सोल्व कर लोगे ना क्वेश्चंस को, फिर मुझे याद करोगे कि हाँ मैम ने बोला था अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से आपके आंसर वो भी आएंगे, मार्क्स भी आएंगे। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले जा चुकी थी। अब देखिए ये भी मिश्र वाक्य है कि बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले जा चुकी थी, है ना। तो क्या हुआ, ये मिश्र वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड है ना, कि जब वो पहुंचा जब वो चला गया, तो ये भी मिश्र वाक्य हो गया। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट गए। तो मैंने बताया था जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, जो दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों प्रधान होती हैं, तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो सूर्यास्त हुआ और तथा, एवं जब इस तरीके के, लेकिन जब इस तरीके के शब्द आते हैं तो दोनों ही प्रधान होता है, कि सूर्यास्त भी हुआ पक्षी अपने स्थान पर चले गए, तो ये हो गया आपका कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य। ओके, गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला है वह फल खरीदने बाजार गया। तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, ये आपका सरल वाक्य है ना। इसमें तो ये तो सबसे आसान होता है, आपको सबसे इजी होता है करना। संयुक्त वाक्य भी इजी होते हैं क्योंकि एक दूसरे से दोनों समान होते हैं, उनकी दोनों की वैल्यू। मिश्र वाक्य अगर आपको इन दोनों का पता चल गया तो मिश्र भी आपको आसानी लगने लगेंगे, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। तुम अब सो जाओ, रात हो चुकी है क्योंकि, है ना। तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तो ये भी क्या है, ये भी आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वह गाते हुए स्कूल जाता है, ये बच्चों आपका सरल वाक्य है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपको लगेगा गाते हुए और विद्यालय जाता है, क्योंकि ये कोई मिश्र वाक्य था, इसको सरल वाक्य बनाए गए हैं। तो ये क्या है, गाते हुए स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल जा रहा है, अब वो एक ही काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है। अगर इसमें होता जो कि या और या इस तरीके के शब्द जुड़े होते तो तब हम इसे संयुक्त या मिश्र बनाते। ठीक है, 10वां सेंटेंस जो आपका लास्ट वाक्य है, जो आपका आखिरी वाक्य है इस वर्कशीट का, वो है यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यदि, तो क्या हुआ, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 54 हिंदी की। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और डियर स्टूडेंट्स, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सो दैट सभी को इसका वीडियो का लाभ मिल सके। Thank you.